ओम शांति। 30 सितंबर। आज बाबा हम सबको याद दिला रहे हैं, तुम्हें कर्मातीत होना है, लेकिन तुम्हारे ऊपर कट बहुत चढ़ी है। कट सिंधी में कहते हैं जंक, यानी खाद पड़ गई है आत्मा में। आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गई है। पाप कर्मों की जंक लग गई है, आत्मा को विकारों की जंक लग गई है। इसलिए बाप जो चुंबक है उसकी तरफ खींचते नहीं हैं। आज की मुख्य बात है, कट जिस आत्मा पे ज्यादा चढ़ी होगी तो बाप की तरफ खिंचाव होगा ही नहीं, न बाबा को उनकी तरफ होगा। तुम्हें योग के बल से ये कट उतारनी है। ये जो गंदगी आ गई है आत्मा में, इसको तुम्हें साफ करना है। तुम्हारा बाबा से बहुत प्यार होना चाहिए, पर प्यार भी इसलिए नहीं होता कि ये कट बहुत चढ़ी हुई है। नहीं तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। हो, स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे लिए अविनाशी बाप अविनाशी राज की स्थापना कर रहे हैं, जो 2 युग तक चलेगा, जहां दुख का नाम निशान नहीं होगा। संपूर्ण सुख शांति वैभव होंगे, प्रकृति दासी होगी। तुम्हें अथाह खुशी में रहना चाहिए, पर बच्चों पर कट चढ़ जाती है, कोई ना कोई विकर्म कर लेते हैं। बाबा आज बहुत ध्यान दिला रहे हैं, अगर तुम व्यर्थ बातों में रहोगे, झरमुई झंगमुई करोगे, बाबा कहते पुरानी सड़ी गली बातें करते रहोगे। बाबा को नफरत आती थी इन चीजों से, तो तुम्हारी कटोर चढ़ जाएगी। तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत जो चमक आई है चेहरे पर, वो भी खत्म हो जाएगी, मुस्कान खत्म हो जाएगी। इसलिए हमें बहुत ध्यान देना है व्यर्थ की बातों में, पर चिंतन की बातों में हमें नहीं रहना है। कर्मातीत होना है, कितनी बड़ी बात है। सब विकर्मों को नष्ट करना है, और जो कर्मातीत होंगे वही सर्वोच्च पद पाएंगे, बाकी सब तो प्रजा में आ जाएंगे। तो बाबा हम सबको बार बार ये समझा रहे हैं, अभी तुमसे कोई विकर्म होना नहीं चाहिए। विकारों में जाना ये सबसे बड़ा विकर्म है, सबसे बड़ी हिंसा है। इनसे ही तुम्हारे ऊपर कट चढ़ती है ये माया की, और तुम योग युक्त भी नहीं रह सकते हो। और दूसरी बात थी, तुम आत्माएं हो। बाबा तुम्हें आत्माभिमानी होना सिखा रहे हैं, कैसे हम देह अभिमान को छोड़ें, आत्माभिमानी बने, उसके लिए याद दिला रहे हैं। तुम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हो, शांति धाम की। हम इसको याद करेंगे। सोल कॉन्शियस होने की एक बहुत सुंदर विधि है। ये संसार हमारा घर नहीं है, शांति धाम हमारा घर है। वहां से हम पाठ बजाने आए हैं। पाठ तो जरूर देह के साथ बजाएंगे, लेकिन पाठ बजाते बजाते तुम देह भान में आ गए हो, कट चढ़ गई। अब बाबा फिर से तुम्हें आत्माभिमानी बनाते हैं। बाबा कह रहे मैं भी तो निराकार हूँ, पर देह में तो मुझे भी आना पड़ता है, तुम सबको ज्ञान देने के लिए, पावन बनाने के लिए, घर ले जाने के लिए। क्योंकि बिना पावन बने कोई घर नहीं जा सकता, और बिना मेरी याद के कोई पावन नहीं बन सकता। आज बाबा सेवा की दूसरी बात भी कर रहे हैं। देखो, हर धर्म में बड़े बड़े लोग होते हैं, उनकी स्टैंप बनाते रहते हैं। पहले तो स्टैंप का बड़ा महत्व था। जो पोस्ट होती थी, लिफाफे, कार्ड, उन सब पे स्टैंप लगती थी। बाबा कहते महाराणा प्रताप की भी स्टैंप बनाई है। उन्होंने युद्ध किया, बड़े फेमस हुए। औरों की भी, नेताओं की बनाते रहते हैं, लेकिन असली स्टैंप तो शिव बाबा की होनी चाहिए, जो क्रिएटर है। पर वो निराकार है, उसको कोई जानता नहीं है। वो कैसे आते हैं, कब आते हैं, क्या करते हैं और क्या देते हैं, कोई नहीं जानता।
सतयुग की बात कर रहे हैं। सतयुग में स्टैम्प होगी लक्ष्मी नारायण की, क्योंकि वही हाईएस्ट है, वहाँ तो शिव बाबा होता नहीं, जरूर मोहर तो होगी कुछ ना कुछ कारोबार के लिए। तो बाबा कह रहे हैं तुम भी इन सब के राजधानी में जाने वाले हो। देखो बाबा राज्य भी स्थापित कर रहे हैं और धर्म भी। अंतर समझा रहे हैं, बहुत बड़ा अंतर है, ध्यान देंगे। और जो धर्म पिता आते हैं वो अपना धीरे धीरे धर्म स्थापित करते हैं, राज्य स्थापित नहीं करते। जब उनकी संख्या बढ़ जाती है तो उनका राज्य स्थापित होता है। क्राइस्ट के लिए भी आपने सुना होगा, थोड़े से उनके शिष्य थे, धर्म धीरे धीरे बढ़ा। 300 साल के बाद एक यहूदी राजा ने उनके धर्म को स्वीकार किया, वहाँ से विकास किया। तो बाबा कह रहे जब लाखों में संख्या हो जाती है फिर उनकी राजाई स्थापित हो जाती है। सिखों का हम जानते हैं, धर्म शुरू हुआ गुरु नानक देव से, गुरु हुए, एंड तक फिर राजाई स्थापित हो गई। लेकिन शिव बाबा शुरू में ही धर्म और राज्य, देवी स्वराज्य दोनों स्थापित कर देते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म जो सबसे बड़ा है, सुख देने वाला है, जिस रिलीजन में माइट है, उसकी स्थापना कर देते हैं। और राज्य, वो राज्य भी 2 युग तक चलता रहता है। देखो कितनी बड़ी बात है, ऐसा राज्य और किसी का नहीं चलता है। 2 युग देवी देवताओं का राज चलता है, तुम्हें मनुष्य से देवता बना देते हैं। तो शिव बाबा के ये धर्म और राज्य स्थापित करने की विधि ही अलग है। और संसार में यही एक बात है जो हमें सबको सिखानी है कि लोग आत्मा को भी नहीं जानते, यानी अपने को भी नहीं जानते, तो फिर परमात्मा को तो भला कैसे जानेंगे, जानते ही नहीं कोई। और परमात्मा को न जानने के कारण ही सारी गड़बड़ हुई है, बुद्धि योग उससे टूट गया, पतन शुरू हो गया। वरदान है आज का, सर्व शक्तियों को ओढ़ और प्रमाण चलाने वाले प्रकृति जीत आत्मा बनो। बहुत बड़ी चीज है, सर्व शक्तियों को और प्रकृति को ओढ़ और प्रमाण चलाना है। प्रकृति तुम्हारी सबसे बड़ी दासी है, वो तुम्हारे संकल्प के आधार से काम करने लगेगी। सतयुग में यही तो होता है, सर्व शक्तियों पर भी तुम्हारा अधिकार है। इसलिए मास्टर सर्व शक्तिवान बनकर इन दोनों को अपने ऑर्डर में चलाओ। स्लोगन है, शिव बाबा के गुणगान करते रहो तो तुम भी गुणमूर्त बन जाओगे। तो आज हम सारा दिन ये अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और इस संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ, और बाबा से शक्तियों की किरणें लेकर प्रकृति को भी दान करेंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.